बंद करेंगे तो भी चलेगा, वो एसी तो चालू ही है। एसी चालू, पंखा बंद कर दो। माइक लेना फिर भूल जाओ। एक बार ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। एक बार फिर से परमेश्वर की जीवित खजरा सभी का स्वागत है। ये आज की मीटिंग, मैं फिर वही बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, ये हमारी प्लानिंग नहीं है, हमारी सोच विचार। आपको हिंदी तो आती है दोनों को? ऐसा हिंदी आती है ना? तो ये हमारी सोच विचार में नहीं था आज की मीटिंग, आज की रखना। मेरे मन में वहां डाला कल की मीटिंग में, इनके मन में भी आया कि परमेश्वर ने मन में डाला। आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ से हम गए 10:30 बजे, आपने छोड़ा हमें। मैं जाती ही कुछ नहीं करा, कपड़े चेंज करे और लेटा, मैं कहा बैठूंगा, सो गया। 1:30 बजे 12:30 1 का टाइम होगा, आप मेरे सफर में आए, कह रहे मेरे प्रार्थना कर, मेरी आँख खुल गई। तुरंत सुबह उठा, मैं पूरी रात फिर सोया नहीं, प्रार्थना करते रहा, प्लानिंग पूछता रहा, कहाँ जाना है, वो मीटिंग वहाँ करनी, कहाँ जाना, कहाँ करना है। पूरी रात प्रार्थना करके जो जवाब मिला वो आपके सामने। मैंने कहा आज मीटिंग करनी है। सारी चीज छोड़कर चाय पे मीटिंग हुई, अभी मीटिंग करके भी आ रहे, पहली होटल में मीटिंग कर ली, प्रार्थना भी करके आ गए। परमेश्वर ऐसा काम कर रहा है। और ये वो वाणी है जो कुछ महीने पहले आपसे मिलने का मन था, आप दोनों कहा था ना, ये परमेश्वर करेगा काम। और आप दोनों यहाँ पे यूं ही नहीं आए, किस बहाने से आए? पानी की दिक्कत। क्या कहा था कल की मीटिंग में? कोई दुख सुख में बदल जाता है। हमारा लाइफ, थोड़ा सा दुख लाइफ टाइम की खुशियां देता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते, तेरे घर को लेकर पिता, यहाँ के लोग तेरे लोग है पिता। आज 2 जने और हमें पिता परमेश्वर एक नई मिलेगा, हमारे लिए तो नई लेगा, आपके लिए तो पिता तेरे बेटा बेटी है प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, तू धर्म बदलने नहीं, तू मन बदलने आया है। तू जानता है पिता, मनुष्य जाति तूने प्रेम किया, वो प्रेम जो हम एक दूसरे नहीं कर पाते, लेकिन तू चाहता है कि हमारे अंदर मसीह का मन हो पिता। और जब तू हमारे अंदर आता है तो हमारा पुराना मन चेंज हो जाता है पिता। हमें उस मन में तू तब्दील कर देता है जो शायद हमारी बस की नहीं है। आज वही यहाँ पे होने वाला यीशु मसीह का नाम है। आज इस घर को तूने फिर से दस्ते आवाज देकर तूने यहाँ पे मीटिंग करवाई पिता। ये हमारी ताकत नहीं है कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ पिता परमेश्वर, ये आपकी आवाज है पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ लाने के लिए। धन्यवाद इन बच्चों के लिए, धन्यवाद सभी के लिए आप पिता। आज यहाँ पे ज्यादा पिता माँ बाप बैठे, एक बड़े बुजुर्ग बैठे पिता, ताकि इनकी आशीष बच्चों पे हमेशा बनी रहे पिता परमेश्वर। अगर पिता हम अच्छा नहीं कर पाते हो, हमारी वो ब्लेसिंग नहीं, वो कर्ष में तब्दील हो जाती है पिता। लेकिन जब हम अच्छा करते हैं तो ब्लेसिंग लाइफ टाइम रहती है पिता। आज की पूरी मीटिंग पिता, इस जगह को तू पॉजिटिव कर चुका है, ये जगह तेरी है, यहाँ के लोग तेरे हैं पिता। जो भी बोलूं, जो भी हम गीत गाए, वचन पढ़े, वो सब तेरे आत्मा के अनुसार करे पिता। मेरी बुद्धि ज्ञान नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा द्वारा आज वो हो जो इससे पहले कभी ना हुआ, और ऐसा होगा मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए वर्शिप जाएंगे। वर्शिप में पहले सबसे 2 बच्चों से वर्शिप करवाएंगे। दोनों इधर खड़े हो, हाँ, दोनों इधर सामने, उधर फोटो में आना चाहिए। इधर आओ, यहाँ खड़े, इधर ही पास्टर अंकल के सामने। ऐसे मुंह करके आप सामने मुंह करके, सामने हो, ठीक। दोनों जन गाओ। ठीक। जय गायक हम लोग साथ में गाएं। हाँ, स्तुति आराधना। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया।
छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। दूर दूर जाती है, दूर दूर जाती है। गाड़ी है, कैसी अद्भुत गाड़ी है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। दो स्टेशन होते हैं, स्वर्ग नरक बोलते हैं। दो स्टेशन होते हैं, स्वर्ग नरक होते हैं। मार्ग स्वर्ग में जाता है, मार्ग स्वर्ग में जाता है। बाइबल में वो मिलता है, बाइबल में वो मिलता है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। काजल धुंधला बिना भी स्वर्ग में होती है। इतना नहीं लोग इतना है। ठीक, ताली। एक मिनट, उनको पढ़। देखो, ये परवरिश का नतीजा है। जब हम अच्छा बोएंगे, अच्छा काटेंगे। आज हमने देखा इंस्टाग्राम, हम देखते हैं यूट्यूब पर बच्चे एक अलग नेसेसरी में जा रहे हैं, फिल्मी गाने में गा रहे हैं, फिल्मी डांस कर रहे हैं। लेकिन जैसा हम बोएंगे, माँ बाप वैसे ही बच्चे पाएंगे। अच्छा बोया उन्होंने, मसीह सॉन्ग बोए तो परमेश्वर ने वो मसीह सॉन्ग है। मैं वही कहूंगा ऑनलाइन वाले कि यहाँ से सीखे कुछ कि बच्चों को कैसी परवरिश करनी चाहिए। जब बच्चे ऐसे होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। आज फिल्मी गानों पे लोग डांस कर रहे हैं, छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं, माँ बाप उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि फेमस हो जाए या कोई पैसे आ सके, है ना? कर रहे हैं ना आजकल, ये चल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो परवरिश यहाँ इन दोनों को मिली है वो हर जगह मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करता हूँ, मैं इनको ब्लेस करता हूँ, परिवार को ब्लेस करता हूँ। पिता, इन दोनों के माँ बाप का साया इन पे हमेशा कायम रखना। मैं इन दोनों के माँ बाप को ब्लेस करता हूँ और अंधकार नरक की शक्ति को पिता इनके जीवन से दूर करता हूँ। ये फूले फले पड़े यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, वर्शिप करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। धन्यवाद देंगे परमेश्वर को कि आज के इस दिन को परमेश्वर ने बनाया है। अगर कोई घुटने पे आना चाहता है वो घुटने पे आ सकता है, जो खड़े रहना चाहते हैं वो खड़े हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे नहीं रह सकते, हमें परमेश्वर को दंडवत करना है क्योंकि वो पवित्र है। क्योंकि स्वर्गदूत कहते हैं कि वो पवित्र 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 परमेश्वर है। हम आराधना करेंगे परमेश्वर की। मैं मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूं। मैं मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूं। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। एबेनेज़र एबेनेज़र तूने मुझे संभाला। एबेनेज़र एबेनेज़र तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 गले से लगाया धन्यवाद। टूटे हुए मन को तूने सवारा, खुशियों से है भरा। मेरे हर दुखों को तूने उठाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मेरे हर दुखों को तूने उठाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा।
एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, तूने मुझे संभाला। एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद गले से लगाया। धन्यवाद, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आपने हमें संभाला है मेरे पिता, आपने हमें बचाया है मेरे पिता। माता के गर्भ में रचने से पहले आपने हमें पुकारा है मेरे पिता। आप हमारे नाम से आप हमें जानते हैं मेरे पिता। आपने हमारे चित्र को अपने हथेली पे खोदा है मेरे पिता। ये वचन यूं ही नहीं कहता मेरे पिता, होने दीजिएगा मेरे पिता। जो वचन कहता है मेरे पिता वो दो-धारी तलवार है मेरे पिता। होने दीजिएगा मेरे पिता। आज जैसे हम आपको देखें मेरे पिता, एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ देखें मेरे पिता। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं मेरे पिता वो आपको ग्रहण करने पाए मेरे पिता, वो जाने मेरे पिता, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा मेरे पिता। स्वतंत्रता हमारा भाग है मेरे पिता। आप नहीं चाहते कि हम रोते हुए रहे मेरे पिता, इसीलिए आपने आपके एक लौते पुत्र को हमारे लिए भेजा मेरे पिता, ताकि हम सब पाप में से निकल जाए मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हमारे घर के हर एक लोग जो यहाँ पे मौजूद है मेरे पिता, हर एक को आपके लहू से कवर करते हैं मेरे पिता। आगे के समय में जैसे हम जाते हैं, वचनों को सुनते हैं मेरे पिता, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता, आपके लहू में सील करते हैं मेरे पिता। जो वचन उनके मुंह से निकले मेरे पिता वो उनकी बुद्धि से नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हो मेरे पिता। आज एक एनकाउंटर को हम मांगते हैं मेरे पिता, क्योंकि जब एनकाउंटर होता है मेरे पिता हम जस्टिफिकेशन को लाते हैं मेरे पिता, और जब वो एक्सपीरियंस होता है मेरे पिता हम सैंक्टिफिकेशन में आते हैं मेरे पिता। हम अपने आप को सैंक्टिफाई करते हैं मेरे पिता। अगर हमने कोई भी गलत काम किया है देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, आज हम पश्चाताप के हृदय से आते हैं मेरे पिता। आप हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता इस सुंदर उपस्थिति के लिए मेरे पिता। विश्वास करते हैं मेरे पिता कि पवित्र आत्मा हर एक से आज बातें करेंगे मेरे पिता, और आज यीशु मसीह को सब लेकर जाएंगे मेरे पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से करती हूं। आइए प्रार्थना करें, खड़े हो जाइए। परमेश्वर की भयंकर उपस्थिति यहाँ पर है। खड़े हो सकते हो जाओ। हाँ, देखो सही आज ये बच्चे इधर आओ, चेंज करो। जो एकदम जल्दी आओ, आओ इधर, इधर आओ ब्रदर को हाथ पकड़ो ब्रदर। हाँ हाँ चल। देखिए भाई स्टार्ट करो आप, फिर मैं करूँगा। हालेलुया 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 और राजा का नाम है यीशु के साथ। सुबह से लेकर अभी तक संभाला है, धन्यवाद करते हैं आपकी स्तुति और आराधना और प्रशंसा करते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, बाइबल में कहा गया मांगो तो दिया जाएगा मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम आपकी मेरे पिता उपस्थिति को हम मांगते हैं मेरे पिता। हम भरपूरी से मांगते हैं मेरे पिता, क्योंकि सुबह से लेकर आपने हमें अभी तक संभाला है मेरे पिता। कोई भी घटना नहीं रखी मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि हमने आपको नहीं परंतु आपने हमें चुना है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता कि हम आपकी योजना के अनुसार हम चलने पाएंगे। हमारी बुद्धि नहीं मेरे पिता, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा मेरे पिता हमें चलाए मेरे पिता, क्योंकि आपके वचन मेरे पिता मेरे मार्ग के लिए मेरे पिता उजियाला है मेरे पिता। मेरे पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, बाइबल में कहा गया है चाहे हम घोर अंधकार से क्यों न गुजरे मेरे परंतु आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे मेरे परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, मेरे पिता मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, क्योंकि आपका नाम मधुर है मेरे पिता। आपके नाम में मेरे पिता शक्ति और सामर्थ्य, आपके नाम में वो पावर है मेरे पिता। मेरे नाम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे नाम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि आपने मेरे पिता हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया है मेरे पिता। यहाँ पर मेरे पिता आपकी महिमा होने पाए मेरे पिता। मेरे पिता हम अपने आप को शून्य करते हैं मेरे पिता और आप बड़े मेरे पिता। मेरे पिता हम कोई आत्मा का हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। उस सहायक
मेरे पिता जो हमारे सदा सर्वदा हमारे साथ है, हम धन्यवाद करते हैं उसके लिए मेरे पिता। मेरे पिता मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता कि आप हमें आगे लेकर जाएंगे मेरे पिता, एक नए लेवल में आप हमें बढ़ाएंगे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता कि जो भी वचन आया है मेरे पिता, मेरे पिता उस वचन को हम ग्रहण करने पाए मेरे पिता, शैतान हमसे वो चीजों को चोरी न करने पाए मेरे पिता। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं वो वचन मेरे पिता सिर्फ हमारे मन में नहीं मेरे पिता, परंतु हमारे हृदय की पट्टियों पर छप जाने वाला हो पाए मेरे पिता। आगे का समय आपके हाथों में सौंपता हूं, मांगकर इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने दिलों को खोलेंगे। हो सकता है कि आज हमारे मन में किसी के प्रति नफरत, क्रोध हो, या हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, या हम माफी नहीं मांग पा रहे, या हमारे अंदर कोई ईगो हो, या कोई ऐसी बात हो जो हमें अंदर खाई जा रही है। अपने दिलों को फाड़ के हम परमेश्वर के पास आए। वो क्षमाकारी परमेश्वर है, ग्रहकारी परमेश्वर है। हम मुंह खोलते हुए परमेश्वर के सामने आए और अनॉइंटिंग प्रार्थना चेंज, अनॉइंटिंग ट्रांसफर होती है। आज प्रभु के दासों के द्वारा जो भी हाथ पकड़े हुए हैं उन सबके जीवन में आज वो फायर आएगी और आज पहले से ज्यादा दुगना चौगुना मस्सा उतरेगा। ईश्वर खड़े हो जाना परमेश्वर के उस अभिषेक को पाने के लिए। आज यहाँ पे फायर उतरेगी, आपको को दर्शन देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा दास सबसे पहले तेरे सम्मुख आता है मेरे परमेश्वर। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, मैं अपने आप को नमोदिन करके तेरे सम्मुख आता हूँ पिता, अपने आप को तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ, सबके साथ आता हूँ। तेरी बेटी पे आते हैं पिता, हम तेरी बेटी पे आते हैं, विश्वास करते तेरा पवित्र आत्मा यहाँ पर आ चुका है, तेरी आग यहाँ पे आ चुके हैं और हम विश्वास से फायर होंगे पिता। आज इस घर में से हम सब लोगों के जीवन में से हर अंधकार की शक्ति आओ के यीशु मसीह के नाम में भर जाओ पवित्र आत्मा से राइट नाउ, राइट नाउ। होली गोस्ट फायर पिता, हर वो पूर्व के श्राप, हर अंधकार की नरक की शक्ति आओ के यीशु मसीह के नाम में, हर वो गुस्से की आत्मा, हर वो गलत चीजें आओ के यीशु मसीह के नाम में पिता। हम तेरी सेना है, ये सेना बढ़ती जाए पिता। आज हम धन्यवाद करते इस घर में आने के लिए, धन्यवाद करते माँ बाप के लिए पिता, धन्यवाद करते बच्चे के लिए, 2 बच्चों के लिए पिता, धन्यवाद करते हम सबके लिए जो तू यहाँ लेकर आया पिता। मैं दास बेटाओं के डिक्लेयर करता हूँ ये जगह सेम नहीं रहेगी, ये लोग सेम नहीं रहेंगे, या जितने भी लोग सब फलवंत होंगे, ये दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे पिता। इनका बुढ़ापा खराब नहीं जाएगा, इनकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, जबकि ये दूसरों की ज्योति का कारण बनेंगे पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ पिता, और ऐसा हो रहा है पिता। ये 2025 हम सबके लिए ब्लेस है, आशीष है पिता, इसको हम लेते हैं और जितने भी नेगेटिव पावर हमें पिता डराती धमकाती है उसे हम कैंसिल करते हैं पिता। आज वो अभिषेक, वो आग यहाँ पर है पिता, तेरे एंजल यहाँ पर है पिता। ये जगह पहले से नहीं बल्कि आज से हुई, आज की मीटिंग पिता हम जीवन भर याद करेंगे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। बैठिए। क्या बात है, इस बार मैंने बोला नहीं, फोन के लिए बोला नहीं, साइलेंट के लिए। नहीं अभी काट दो, अभी काट दो। पप्पा थोड़ी यार पछी करो, थोड़ी यार पछी करो। इस बार बोला नहीं ना, फोन के लिए बच गया, देखा। मम्मी हमने क्या पछी करी है। ठीक है, મોડેથી ફોન કરો साइलेंस कर दो। मैं हर मीटिंग से पहले जरूर बोलता हूँ फोन को फ्लाइट पर साइलेंट बढ़ा दो। मुझे पता है सुबह से फोन आए ना आए, प्रार्थना में आना ही है। मैं इधर हूँ। तो आज ये मीटिंग परमेश्वर की एक सीक्रेट प्लान था। कुछ घंटे पहले, मतलब 24 घंटे में पता भी नहीं था आज की मीटिंग होगी, आप यहाँ पर आओगे पता भी नहीं था। मैं चौथी पांचवी ऐसी समथिंग आ रहा हूँ ना, तीसरी बार नहीं जा रहा हूँ, 4th 5th आपके जन्मदिन भी आए थे। तो जैसे कोई भी है, लेकिन आपसे मिलना नहीं हो पा रहा था। मैं याद करता हूँ किसी को, लेकिन परमेश्वर हम सबको याद करके मिलाता था। एक योजना बनाई परमेश्वर ने, पानी को इशू कर दिया है ना, एक योजना बनाई, प्लानिंग बनाई, उनको यहाँ पे लिखा नाम है। तुरंत परमेश्वर बताया कि आप वहां जा, क्योंकि पूरी बाइबल में आप पढ़े लिखे हैं, समझदार है ना। परमेश्वर जो यीशु मसीह आए
है ना, आप जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, जानते होंगे परमेश्वर के बारे में। वो धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए, क्योंकि पूरी बाइबल में ए से लेकर जेड तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य में ईसाई वर्ड नहीं, ईसाई वर्ड है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं इसमें। यीशु मसीह का नाम है, लेकिन मसीह को जात नहीं है, मसीह को जात नहीं है, जाति को है ही नहीं यहाँ पर। आज वही जब मैं रास्ते से आ रहा था, वो आज का टॉपिक क्या है। कई बार परमेश्वर हीलिंग मीटिंग करवाता है, कई बार अभिषेक करवाता है, लेकिन आज मन को परिवर्तन करवाएगा, एक नया चीज बताई प्रभु ने। आज का टॉपिक हमारा प्रेम, प्रेम के बारे में। प्रेम एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेम नहीं है तो कुछ ही नहीं है। तो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन जो खुल रहा है प्रेम के ऊपर पिता, मैं इसमें एक भी वर्ड ना मिलाऊं पिता, जो पवित्र आत्मा बोले वही मैं बता पाऊं प्रभु जी। मैं बुद्धि ज्ञान से नहीं यहाँ पे तेरे आत्मा के द्वारा आया हूँ पिता, और मैं विश्वास करता हूँ जब आत्मा बोलती है तो कार्य होते हैं पिता, और आत्मा बोलेगा और कार्य होंगे। आज लोगों के मन के अंदर से पिता हर वो चीज निकलेगी और प्रेम आएगा, वो प्रेम जो तेरी ओर से होता है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब मैं प्रार्थना का भी वर्शिप चल रही थी ना, तो दर्शन का वरदान है, तो मैं देख रहा था कि आपके वस्त्र नए हो गए और आप पानी डाल रहे हो उन दोनों पे ना, व्हाइट पानी, एक अभिषेक को दर्शा रहा है, एक पवित्रता को दर्शा रहा है, यानी कि आप भी परमेश्वर इस टीम का हिस्सा बन चुके होगा। जो निकला है 2025 में ही होगा, रिकॉर्डिंग भी बन रही है, डेट भी लिख लेना। परमेश्वर जो बोलता है अद्भुत, उनको एक्सप्लेन करना थोड़ा, मतलब जो देखा मैंने, जो एमने दर्शन दिखाया सपना भी प्रार्थना करते करते कि आपका बेटा वस्त्र, आपने वस्त्र पहन लिए, मतलब कपड़े नए हो गए आपके व्हाइट, और ये आपको पानी डाल रहा है, पैरों पे पानी डाल रहा है, व्हाइट पानी, दूध जैसा, यानी कि परमेश्वर के नए दिन की शुरुआत कर रहा है, एक नयापन आपके जीवन में आ रहा है। पुरानी बातें भी, अभी बीमार रहते हो, तकलीफ आ रही है, कुछ आ रहा है, सब खत्म हो जाएगा। एक नया पहिया घुमाएगा परमेश्वर। ये मीटिंग ऐसी नहीं होती है, लोग बुलाते हैं दूर दूर के, परमेश्वर भाई भेजता है जहाँ उसकी मर्जी है। आज सुबह एक मीटिंग हो रही थी, वो कैंसिल करके उस भाई से बात करके यहाँ भेजा, और क्या कहा 3 दिन तक तू कहीं नहीं जाएगा, अभी प्रार्थना कर। आज से नाइट प्रेयर स्टार्ट है मेरी 3 दिन के लगातार, वो मुंबई में, लेकिन कहाँ पता नहीं, परमेश्वर जानता है, मैं जानता। किसी जगह सुबह ही बहन को फोन करता कि सबके बारे में परमेश्वर बताया प्रार्थना करनी। आज जब परमेश्वर वहां लेकर आता, आज प्रेम के बारे में है ना, प्रेम होना बहुत जरूरी है। अब 2 प्रकार का प्रेम, मुंह से तो मेरा नाम लेते हैं, लेकिन मेरा मुंह से तो प्रभु कहते हैं कि मेरा मन दूर है, एक दिखावा प्रेम है ना, लेकिन आज हम उस प्रेम की बात करेंगे। क्या हमारा प्रेम परमेश्वर जैसा है या नहीं? प्रेम कितना जरूरी है? अगर आज हमारे पास धन दौलत है, अन्य भाषा है, प्रोफेसिया है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम कुछ ही नहीं है। पहला कुरिन्थियों 13, मुझे क्या पता, 13 का कोई पहला पहले से करूँ। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। रुक रुक के पढ़ना है ना। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम बस ये लाभ नहीं, 1 से 3 तक। अब यहाँ पे गौर करना, प्रेम की परिभाषा मुझे बताओ, प्रेम की परिभाषा क्या होती है? कोई किसी से प्रेम करता है, उसकी परिभाषा क्या है? प्रेम का क्या मीनिंग है? एक रियल मीनिंग क्या है प्रेम की? प्रेम की मीनिंग है देना। प्रेम देना सिखाता है, क्षमा देना, झुक जाना, है ना। प्रेम में इंसान क्या होता है? झुक जाता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, तो उसके लिए हर चीज कंप्रोमाइज कर लेते हैं। माँ गली में सो जाती, बच्चे को सूखे में रख लेती है, हर चीज से कंप्रोमाइज करते हैं। माँ बाप दुनिया से जीत जाएंगे, लेकिन बच्चों के कारण हार जाते हैं। वहां सिलेंडर, भैया कुछ नहीं कर सकते।
वही प्रेम परमेश्वर चाहता है देना। अब यहाँ पौलुस कह रहा है यदि मैं मनुष्य और सरदूतों की, दो बोलियां यहाँ पर, लोग कहते हैं अन्य भाषा ही, यहाँ पे दिखा रहा है परमेश्वर दो बोलियां यहाँ पर, देखो प्रकाशन दे रहा है यहाँ पर, यदि मैं मनुष्य और सरदूतों की बोलियां बोलूं। अब ये कौन सी बोलियां यहाँ पर? मनुष्य सरदूत यानी कि धरती के हेवनली, देखो रोम के खड़े पर भी यहाँ पर है। यहाँ परमेश्वर बहुत भयंकर है आज, यहाँ पर परमेश्वर हमारा बहन प्रेजेंट है, हम उसको महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ पर ऑन द स्पॉट आता हमारी प्रार्थना में, वो जीवित परमेश्वर है। यहाँ लिखा यदि मैं मनुष्य और सरदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। बहुत हम प्रेम करते हैं। मैंने कहा ना, मेरी गवाही दी थी अभी कि जब मैं प्रभु में आया तो सबसे पहले वो इंसान मेरी लाइफ में आया जिससे मैं नफरत करता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा इससे ही माफी मांगा, इसकी गलती है, इसके हम झुक, अगर तू मेरा दास मेरा बेटा बनना चाहता है। प्रेम झुकना सिखाता है कि आज हम झुक नहीं सकते, नहीं हम क्यों झुके? बेशक प्रेम है लेकिन झुक नहीं सकते हम अड़े खड़े रहते हैं अपनी जगह पे, हम कुछ बातें मन में रखकर चलते हैं और वो नासुर बन जाती है। आप भी माँ बाप हो, आप भी माँ हो, आप भी माँ हो, आप भी माँ और आप भी माँ, यहाँ सब माँ बाप बैठे हुए है ना, सब मैरिड है अगले से और मुझे छोड़ गए है भाई, सही बात है ना। तो ये एक गॉड गिफ्ट है आपका माँ बाप बनना, है ना। माँ बाप और माँ बाप की जो वसीयत है किसको मिलती है? बच्चों को किसको मिलती है? बच्चों को मिलती है ना, है ना। और माँ बाप के श्राप किसको मिलते हैं? तो हमें क्या बोलना चाहिए? अच्छा ही बुराई? अच्छा ही बोलना चाहिए ना, क्योंकि अगर हम अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा काटेंगे। आज वचन कह रहा है कि हमारे अंदर क्या नफरत तो नहीं है, हम प्रेम दिखा तो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं हम बस मुंह पे प्रेम कर रहे हो और पीठ पीछे बुराई कर रहे हो। बेशक हम दुनिया में नंबर 1 है, हो सकता है हमारी बहुत बड़ी पहचान हो सकता है हम अन्य भाषा बोल रहे हो सकता है हमारे पास सब कुछ है। साफ पौलुस कहता है कोई दोहराई की बात नहीं है। यदि मैं मनुष्य और सरदूत की बोलियों और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती जहाज, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है, बस हिलते रहो। बहुत पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, लेकिन क्या प्रेम नहीं है। बहुत घंटे तक प्रार्थना होती है लेकिन जैसे देखा भाई यार ये फिर आ गया मेरे पास, अभी प्रार्थना करिए और फिर वही नफरत, अभी हमने प्रार्थना हटे और फिर वही कड़वाहट कि माफ ना करना। प्रेम माफ करना सिखाता है। मैं आपको रियल प्रेम से मिलाऊंगा, ऐसा प्रेम जो आप अपने बच्चों से नहीं कर सकते, एक माँ बाप भी अपने बच्चों से नहीं कर सकते, वो प्रेम दिखाऊंगा मैं आज आपको लाइव। यहां लिखा है यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं। देखो पौलुस ना सबको ले रहा है, अपने लोगों को भी ले रहा है, वो बहुत गहरा वचन दिया पौलुस ने, अपने लोगों को भी ले रहा है। बेटा तो हमारे लोग ही सबसे गद्दार होते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बोलते हैं कि अंदर नफरत रखते हैं। पौलुस अपने आप को ले रहा है और लोगों को ले रहा है। तो मैं ठंडा पीता झांझूं और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों का, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक विश्वास है कि पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इतना पावरफुल बन जाऊं कि मेरी वाणी से लोग मुर्दे जिंदा हो जाए, लेकिन देख रहा हूं तो पीछे क्या हो रहा है? नफरत है। वरदान तो चमत्कार कर रहा है ना, देखो परमेश्वर फिर नया प्रकाश दे रहा है। या वरदान की बात हो रही है, वरदान चमत्कार कर रहा है, नफरत के बाद भी वरदान चमत्कार करेगा, उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन क्या ये फल है? ये फल नहीं है। प्रेम, मान, शांति, 9 फल है, 9 वरदान है, 5 किस्म की सिक्का है। यहाँ वरदान के यहाँ प्रेम दिखा रहा है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो चाहता है कि हम सब प्रेम करें। क्या ले जाएंगे दुनिया में? लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन अपने मन से करवाहट दूर नहीं करते। लोग बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप पूरा करके समझते हैं हमारा प्रेम क्या, हम क्या उससे क्या प्रेम करेंगे जब हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे। प्रेम झुकना सिखाता है। मैंने कहा प्रेम की परिभाषा है देना। कोई माँ बाप से बढ़कर कोई प्रेम कर सकता है? कर सकता है? आज मिलाऊंगा, कर सकता है। विश्वास वो पहाड़ों को हटा दे, परंतु प्रेम न रखे तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को, यहाँ अब दान वाला आ गया, कंगालों को दे दूं, बहुत ऑफरिंग देते, बहुत दान देते लोग, और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, यानी कि इतना कर दूं लोगों के लिए, महान है वो, और प्रेम न रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं। इतना करने के बाद भी कुछ भी लाभ नहीं। आज हमारा प्रेम परमेश्वर मानता है। यहां बैठे अच्छी बात है कि आज अपने दिल को टटोलना, कहीं नफरत पे कोई इंसान तो नहीं यहाँ पर जो हमारे काटा बना हो या माफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसी को थप्पड़ मारना आसान है चौराहे पर, एक सॉरी बोलने की हिम्मत चाहिए। क्या बोलेंगे? यार कोई देख लेगा, शर्म आ रही मुझे, है ना। और उससे बोलो ना कि शराब खत्म कर लेकर भाग के लेकर आएगा, शराब पी लेगा खड़े होकर, लेकिन किसी को सॉरी बोलने में उसकी जान छूट जाएगी।
लेकिन जब परमेश्वर कह रहा कि हम प्रेमी लोग हैं, परमेश्वर को मान, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे परमेश्वर को? जब हम उस जैसे बनेंगे। परमेश्वर की परिभाषा क्या है? यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जब से सब कुछ उसका पुत्र दे दिया, जो उस पे विश्वास करे और नाश ना हो पर अनंत जीवन। ये दोनों वचन हमने बचपन से सीखते आ रहे हैं, हाँ, है ना? लेकिन क्या चल पाए? नहीं, चल पाए हम? कितने चल पा रहे हो? है ना? कितने चल, क्योंकि वचन तो हमें याद है, लेकिन हम क्या उस पर चल पा रहे हैं, अमल हो पा रहे हैं? मैं हमेशा कहता हूँ कि कंधे से कंधा मिल गया तो घर गाड़ी, घर गुस्सा, क्या हम इससे निकल पा रहे हैं? हम 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैंने भी कहा था मेरे को लाइव प्रेम दिखाऊंगा, लाइव प्रेम जो माँ बाप से बढ़कर है। एक माँ बाप अपने बच्चों को कुर्बान कर दे सकते क्या? नहीं दे सकते ना। एक बाप ऐसा है, यहाँ लिखा है, नहीं मैं पढ़ता। क्योंकि परमेश्वर जगत से, यहाँ जगत है, जगत से ऐसा प्रेम, कैसा प्रेम? ऐसा देने वाला प्रेम। अपना क्रोध दे दो आज, अपनी नफरत दे दो आज अपना दिल परमेश्वर को दे दो। जीरो बन जाओ, हम्बल बन जाओ, छोड़ दो नफरत, छोड़ दो गुस्सा। वो मुझसे क्या कह रहा है, मैं उससे क्या कह रहा हूं, नहीं लेना देना। हम जीरो बनते हैं। हमारा परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। राजा बनने के लिए दिया था क्या? क्रूसीफाई करने के लिए दिया था। उसकी यीशु मसीह की पीठ को ऐसा बना दिया जैसे किसान हल जोतता है ना, वैसा। जब चाबुक लगता था ना, वहां के चाबुक का क्या था? जो कांटे होते ना, कांटे, मांस पूरा खिंच जाता था। एक लगा और एक संटी हमारे मारते तो नानी आ जाती है। और जैसे लगा, किसके लिए? मेरे बाप के लिए। क्या प्रेम है? ऐसा प्रेम है कोई? पापियों के लिए दे दिया परमेश्वर ने। इनका उद्धार कर बेटा, दे दिया कुर्बान करने के लिए। जो हालत हमारी और आपकी होनी चाहिए थी, वो राजा के क्या उसका प्रेम का हमारे यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं? जो कुर्बान हो चुका है तो हम क्या झुक नहीं सकते? क्या हम क्षमा नहीं कर सकते? क्या हम क्षमा मांग नहीं सकते? वो राजा को राजा हमारे झुक गया तो आज हमारा कहां अटका हुआ है? नहीं, हम भी झुकेंगे परमेश्वर के। वो जीरो बन गया, वो हमारे लिए कूड़ा करकट बन गया, वो सब कुछ बन गया ताकि हम राजा बन सके, हम आराम से जी सके। हम बाइबल लेके घूम रहे हैं बड़े आराम से। आपको पता पुराने नियम में याजक के अलावा कोई मंदिर नहीं जा सकता। और याजक कैसे जाता था? पट्टी वो घूंघट है ना, अगर है तो ठीक, नहीं तो खींचना अगर आवाज नहीं आई, हलचल नहीं हुई तो जगने की तो आवाज बहुत टाइम हो गया था, लेकिन उसकी आवाज हलचल थी। कह रहे थे परमेश्वर का भय समझ गए थे। और आज हम बाइबल है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं आज बाइबल क्यों नहीं बात कर रहा बाइबल की? मैं बाइबल के परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। आप बाइबल को नहीं जानते, लेकिन बाइबल के परमेश्वर जानते कितना प्रेमी परमेश्वर है। वो धर्म नहीं बदलता। यहाँ मनुष्य नहीं लिखा, जगत लिखा है। जगत यानी कि मनुष्य जाति लिखा है। मनुष्य जाति का मतलब है मनुष्य, में इंसान दोनों तरफ से, नर और नारी। यहाँ लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत में सारे लोग हैं, पापी भी है, और पापी के लिए ही प्रेम आया। उसने अपना एकलौता, कौन सा एकलौता? मतलब एक ही बेटा, एकलौता पुत्र दे दिया। हम अपनी चीज शेयर नहीं कर सकते, उन्हें दे दिया, पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बस विश्वास करना है। धर्म नहीं बदलता परमेश्वर। विश्वास करना, यीशु मसीह में नाम आया और मारा गया, गारा गया, उठा, वो मेरा उद्धार करता है। तो तुरंत परमेश्वर काम करता है। सबसे कम समय में उद्धार किसको मिला था? क्रूस वाले। ऑन द स्पॉट परमेश्वर ने, डाकू का ना, ऑन द स्पॉट यूं करके, कोई बत्तीसवां ने कोई क्वेश्चन नहीं, तुरंत परमेश्वर ले गया। आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, स्वर्गलोक में ना, क्योंकि परमेश्वर अभी वो पैराडाइज में है। ये है परमेश्वर का खासियत। वो इतना प्रेमी परमेश्वर है, वो कहता है कि बेटा हम जैसे बन जाओ। अगर नहीं बन पा रहे तो कहो परमेश्वर मुझे तोड़, मैं नफरत करती हूँ, मैं नफरत, मुझे तोड़, मुझे अंदर से नफरत हटा, प्रेम ला। प्रेम करता है, और मेरा माँ बाप से बढ़कर प्रेम करता है। कि एक माँ बच्चों को छोड़ सकती है? क्या माँ? अब तो माँ एक बच्चे को छोड़ सकती है? यशाया 49:14 49 का 14 है।
और राजा तेरा धन्यवाद। 49 का 14 14 या 40 14 ना। हाँ। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? एक स्टॉप करना। ये एक माँ का जिक्र है, यहाँ परमेश्वर माँ का एग्जाम्पल दे रहा है। क्या एक माँ ऐसा हो सकती है? मैं अक्सर आपसे पूछता हूँ, एक माँ ऐसा हो सकती है क्या? कोई दूध पीते बच्चों को भूल जाए, दया ना करे? हो सकता है? हो सकता है। देखो, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, गारंटी ले रहा है मेरा और आपका परमेश्वर। ठीक? परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। ऐसा परमेश्वर कहाँ जो पूरा चैलेंज कर रहा है। एक माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। ये जीवित वचन है। आगे, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों हथेलियों पर पर खोद कर बनाया क्या है। बात है, हम उसके हथेली पर रहते हैं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। ये जब वचन है, ये एक जगह पे एक बर्थडे पार्टी थी, एक बर्थडे पार्टी हो रही थी। तो जैसे अभी हमारे 2 बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ कभी कभी जैसे सर पापा है तो पहुंच जाते हैं बच्चों के लिए, तो चारों तरफ वचन लगा रखे थे, बाइबल वचन। तो अन्य जाति लोग थे, मसीह को नहीं मानते थे, तो पढ़ने लगे, कह रहा ऐसा चैलेंज कौन कर रहा है कि मैं तो छोड़ नहीं सकता, ऐसा तो हमारे में है नहीं, ऐसा कौन है? तो बच्चा कहता है ये हमारे यीशु मसीह का वचन है। वो कहता मुझे लाके दो, पढ़ने लगा, उसका जीवन बदल गया। तो वचन पावरफुल है, ये चैलेंज कर रहा है। दुनिया में सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुझे ना छोड़ सकता हूँ ना त्याग सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। प्रभु वचन को राशि दे। आज हमने सीखा कि प्रेम करना है। देखो, परमेश्वर के बाद हम अपने आप को जानते हैं, कितनी नफरत हम करते हैं, क्या प्रेम करते हैं, क्या नहीं करते। सब कुछ यही है। वचन कहता है जैसे तेरी करनी वैसे तेरी भरनी है। लेकिन वचन कहता है जब तू अंगीकार करेगा तो क्षमा मिलेगी। आज आप सब माँ बाप हो। आज देखो, माँ बाप का जब मैं बैठा था ना, मैं देख रहा था, आज सब माँ बाप है, सबके 5 पौधे दे रखे परमेश्वर ने। कोई पौधा बड़ा हो गया, एक उसके भी पौधा आ गया, फल लग गए ना, फल फूल वाला है। लेकिन इसको आगे तक पहुंचाने के लिए हमें जीरो बनना पड़ेगा, हमें हम्बल बनना पड़ेगा, हमें अपने आप से उस चीज को तोड़ना पड़ेगा जो क्या करती है, नफरत लेकर आती है। मैं कल एग्जांपल बता रहा था किसी को, एक इंसान बड़ा भयंकर क्रोध में, गुस्से वाला, इतना गुस्से वाला किसी नहीं समझता था। तो माँ बाप क्या कहते हैं, इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा, है ना, यही बोलते हैं ना, शादी करो सुधर। ऐसा नहीं होता कभी ना। शादी कर दी, वो तो और बिगड़ गया, टांग भी तोड़ता था, अरे भाई साहब बदमाश हो गया, है ना। एक दिन उस पर ऐसे ही धारने लगी, 2 साल के अंदर चला गया। उन्हें जो कमाया था 2 नंबर की कमाई से, मकान बने, सब कुछ, पत्नी भी थी, 2 साल के अंदर चला गया। उन्होंने कहा चल मेरी पत्नी संभाल लेगी। एक साल पता चलता है कि सब कुछ बिक गया, पत्नी उसकी बर्तन मांज रही है। वो आता है, उसके बेटा हो जाता है। 10-12 साल बाद जब वो अपने बेटे को देखता है ना, तो क्या कहता है, जब मैं अपना बेटा देखता हूँ ना, तो मुझे अपने पाप याद आते हैं। क्यों आते? उसका बेटे के दोनों पैर अपाहिज था जरा, क्योंकि मैंने बहुतों की टांग तोड़ी है। आज वो परमेश्वर मुझे मार मारे। सब कुछ यही है। परमेश्वर की लाठी पड़ती है तो चीखें निकल जाती है। अब माँ बाप हो, आप आशीष बोगे ना तो वो चलेगा दूर तक। अब अच्छा बोगे, अच्छा पाओगे। बुढ़ापे का शरीर है, परमेश्वर में आइए हम सब, है ना, घुटने टेके और अपने को चेंज कर दे। देखो परमेश्वर क्या लाइफ है, सुधार देगा पुस्तक तक। जो काम नहीं देखा वो होगा यीशु मसीह के नाम में। देखिए, प्रेम परमेश्वर है और पूरी बाइबल हमें प्रेम सिखाती है, धर्म परिवर्तन नहीं, प्रेम सिखाती है। जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे उसका प्रेम हम तक नहीं आएगा। आइए प्रार्थना, खड़े हो जाएंगे सारे। पेशेंट जो है बच्चा को आओ, बच्चे इधर आओ, मेरे बच्चे इधर आ जाओ, उधर ठीक है, प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में प्रभु जी हमारे दिलों से पिता हर नफरत, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की चीजें, करवाहट को दूर कर पिता।
हो सकता है कि आज हम क्रोध में हो अपने बेटे को लेकर, आज हो सकता है अपने घर को लेकर क्रोध में हो, आज हो सकता है कोई पड़ोसी हमसे नफरत करता हो, हम उससे नफरत करते हैं, उसको क्षमा नहीं कर पा रहे, आज हो सकता है किसी कड़वी चीज से हमारे घर में टूटन आ रही है, हमारे जीवन में उन्नति नहीं आ पा रही, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अधूरे हैं। पिता उस दिल को चेंज कर दे मेरे परमेश्वर, उस दिल को चेंज कर दे पिता। जिस दिल में पिता तू है वहां पे पवित्रता है, वहां आजादी है मेरे परमेश्वर। आज का वचन तूने हम सब माँ बाप के लिए दिया है पिता, मैं इनको ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, और हर एक माँ बाप के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हर एक माँ बाप, पहले आप दोनों अभी जोड़ो से आ जाओ, अब धन्यवाद करते पिता, ये माँ बाप है पिता, सबसे बड़ी संपत्ति माँ बाप होती है पिता, और इससे बड़ी संपत्ति इनका बच्चे होते हैं। मैंने ब्लेस करता प्रभु जी, आज से इनके तन मन पे तेरा कब्जा, जो उन्होंने सुना है वो आज बीज डाला गया है पिता। इनके जीवन की हर बीमारी, हर अंधकार से अब होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। ये तेरी संतान है पिता, ये भी अब्राहम के वंश के है पिता। कोई भी अंधकार की शक्ति या बीमारी इनको रोक नहीं सकती, जो दर्शन देखा पूरा होगा, इनका जीवन तुझे भाएगा पिता परमेश्वर, और एक दिन ये तेरी स्तुति आराधना कर रहे होंगे यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में, और ऐसा होगा मैं विश्वास करता हूँ। तूने आज काम करा है बड़ा पिता, इनके जो बीज डला है वो फलवंत होगा पिता, ये दूसरों को बचाने के लिए बनेंगे पिता, इनकी लंबी उम्र देना, और कोई भी शरीर में बीमारी आयोगता है तो आज वो जाए यीशु मसीह के नाम में। जब ये नींद लेते हैं पिता तो अपनी गवाही दे कि आज बड़ी अच्छी नींद आई, और सुबह जो देखते हैं तो दूरदर्शन से बात करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते पिता, इनके सपने को तूने पूरा किया, इनके माँ बाप को ब्लेसिंग दी पिता। पिता वाकई में तू हर स्टेप को पूरा कर रहा है, जो तेरे बेटा दर्शन देखता है तो दर्शन के अकॉर्डिंग बात करता है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ ब्लेस के लिए, धन्यवाद करता हूँ तोहफे के लिए जो तूने दिए है पिता, क्योंकि तेरे दास का आदर करते हैं, ये तेरा आदर करते हैं तो तू उनका आदर, उनकी मनोकामना पूरी करता है। मैंने ब्लेस करता हूँ, अगली बार मिलना और गवाही के साथ होगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं, एक माँ की प्रार्थना करता हूँ, तेरी महिमा कर रही है पिता, अबे टूटे दिल से महिमा कर रही है, बीमार शरीर से महिमा कर रही है, ये कह रही है पिता परमेश्वर मेरा तो सब कुछ तू ही है, लेकिन आज उस शरीर में तेरा कब्जा हो प्रभु जी। जो उनको चिंता है अपने नाती कौन है, पोती उनके दामाद पति के लिए, मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ, उनके आने वाली संतान को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। उनके जीवन में वो श्राप नहीं पहुंचेगा पिता। मैं उनके बेटे की प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में तूने काम करा है। मैं इनके बुढ़ापे शरीर की प्रार्थना करता हूँ पिता, तुझे भाई प्रभु जी, तू लंबी उम्र बनाने वाला परमेश्वर है पिता। इनके मन तन पे तेरा कब्जा हो, शैतान का नहीं पिता। इनके ऊपर के हर कर्ज को तूने तोड़ा, विश्वास करता हूँ ये आजाद है, ब्लेसफुल है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते पिता, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, इन दोनों की उदासी तू जानता है, इनके मन के बोल भी तू जानता है पिता। मैंने ब्लेस करता हूँ पिता, और हर अंधकार नक्शे से आउट यीशु मसीह के नाम में पिता। तेरी महिमा करे पिता। पिता वचन कहता है जब हम तेरे में समय बिताते हो व्यर्थ नहीं जाता पिता। मैं इनके मुंह से एक बड़ी गवाही सुनूंगा पिता, मैं सुनूंगा एक बड़ी गवाही, मुझे विश्वास है। आमीन। और राजा वो अप्रैल का महीना गवाही आ रही है इसके सामर्थ्य में, और राजा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, ओ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, ओ तेरा धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य में पिता। तेरा अभिषेक यहाँ पर है पिता, मैं हर्षित की प्रार्थना करता हूँ। तूने इनसे बात करी पिता, तूने मन को चेंज करा है पिता, ये तेरा बहन मानने लगी पिता। इनकी आंख देख मेरे परमेश्वर, और आज से ये वंश आशीषित होगा। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते पिता, छूले मेरे परमेश्वर, इनका ब्लेस करता पिता। हर वो क्रश, हर वो अंधकार आज वो दूर हो गया, विश्वास है पिता। इनका हिस्सा कोई अलग नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, सब तू है पिता। तूने बांध दिया है पिता, अब कोई तोड़ नहीं पाए यीशु मसीह के नाम से। मुंबई में जब भी मैं आऊंगा ब्लेसिंग टीना बहन लेगी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना ही ऐसे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये वो मन रखती है पिता जो तेरा मन है पिता। अद्भुत मन दे रखा तूने पिता। पिता जबकि ये दूसरों के घर में रोशनी कर रही है, इनके घर में अंधेरा नहीं हो सकता पिता। ये लाइट है तेरी पिता, ये चुनी हुई है पिता। उनका घर प्रार्थना का घर होगा मेरे परमेश्वर। इनके बच्चे तेरी महिमा करेंगे पिता, इनका पीढ़ी तक तेरा आशीष जाएगी। मैंने ब्लेस करता हूँ पिता। मैं इनके पति के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो घुटनों पे आए यीशु मसीह के नाम में पिता। वो नया जीवन में आए यीशु मसीह के नाम में। आज रात उनसे बात कर, उनके मन को चेंज कर पिता, चेंज कर दे मेरे परमेश्वर। आज इस बेटी के आंसू का जवाब देगा यीशु के सामर्थ्य नाम से।
और कोई कौन? आलिश। मामा मैं धन्यवाद करते पिता। पिता तेरे से प्रेम करते इसे दूर तेरे भवन में गए, ये जीवित भवन का हिस्सा बन चुके हैं पिता। जो मांग के आए मैं गारंटी देता हूँ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में पिता, मिलेगा यीशु मसीह के नाम में पिता। ये पहले के तमाम आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य में, कोई भी अंधकार निरक्षक इनको रोक नहीं सकती है पिता। आज से ये ब्लेस है पिता, ये बड़ी गवाही के नाचते हुए आएंगे पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना हो गया ना बच्चे को कहते पहले तो पहले आशीष देगा ना। धन्यवाद पिता, उनका ब्लेस कर चुका हूँ, दुगना अभिषेक देता हूँ पिता, इनके जीवन में तेरा भय हो पिता। आज से ये बच्चे पिता अपने माँ बाप के लिए आशीष कारण बनेंगे पिता, इनके द्वारा इनके माँ बाप बदलेंगे पिता परमेश्वर और आगे बढ़ेंगे पिता, क्योंकि तूने गिफ्ट दिया इन दोनों को पिता। मैंने ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते सारी मीटिंग के लिए, धन्यवाद करते आप ब्लेस हुआ, धन्यवाद करते सारी बातों के लिए। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ कि आपको छोड़ के जा रहा हूँ पिता, फिर आता हूँ एक बड़े बदलाव के कारण पिता, फिर मिलेंगे धन्यवाद के साथ। मेरे भी जाने में सहायता करना पिता। पिता जो तूने टाइम दे रखा मुझे 3 दिन का पिता, जब मैं प्रार्थना बैठूं तो विश्वास है पिता तू मुझसे बात करने आएगा, और जो जो लोगों के नाम बताए उस सबका भला होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका धन्यवाद करता सारी बातों के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन। जय मसीह। जय ब्रशु सब खिलौने रख दो।